नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। एक और बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। अब तक तो हम पीजीटी को लेकर कहीं ना कहीं आप सभी के सामने चीज़ें आ रही थी और लगातार पीजीटी के बारे में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकल रही थी। लेकिन अब पीजीटी के बाद में एक और नई जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये जो जानकारी है वो संबंधित है आप सभी के लिए टीजीटी को लेकर। अब टीजीटी को लेकर यहाँ पे जानकारी निकल कर आ गई और टीजीटी के बारे में जो भी अभ्यर्थी प्रिपरेशन करें उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको सुनकर के धक्का लगेगा। उनको कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं झटका इसलिए लगेगा क्योंकि पीजीटी के बारे में भी यही था। देखो, कोई भी अभ्यर्थी हो, किसी भी भर्ती की प्रिपरेशन कराए, कोई नहीं चाहता है कि वो इस भर्ती से बाहर हो, कोई नहीं चाहता है कि उसकी जो भर्ती है वो लटकी रहे। लेकिन बार बार परीक्षाएं स्थगित होने से, बार बार परीक्षाओं को इनकी आगे बढ़ाने से दिक्कतें कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती हैं। और तैयारी तो जो भी होगी आपकी वो बाद में पता चलेगा, लेकिन परीक्षा को लेकर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और टीजीटी पीजीटी में बार बार तारीख बढ़ने की वजह से अब इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो निकल कर सामने आने लगे हैं। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। अभी कल की ही तारीख में हमने देखा कि पीजीटी एग्जाम को स्थगित किया गया था। पीजीटी एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों ने आक्रोश किया था। बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी वहां पहुंच गए थे। क्यों पहुंच गए थे? क्योंकि परीक्षा से सिर्फ 7 दिन बचे हुए थे और आयोग ये बोल रहा था कि हम परीक्षा के बारे में कोई जानकारी इसलिए जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा में स्वच्छता, पारदर्शिता और भी बहुत सारे बड़े बड़े महंगे महंगे जो शब्द है ना उनका इस्तेमाल करते हुए कहा जा रहा था। लेकिन अंदरूनी जो हकीकत थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आ रही थी। मैंने अपने वीडियोज़ के माध्यम से कई बार आपको हिंट दिया था कि जिस हिसाब से आयोग की तैयारी चल रही है ना उसको देख करके ये लग रहा है कि शायद इस परीक्षा को लेकर संकट के बादल हैं और वो बादल पूरे तरीके से छटे और बाद में आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग पर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया। अब आप सोचो, 7 दिन पहले भी आयोग से नोटिस जारी करवाना पड़ रहा है ना? परीक्षा में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। एक तरफ वो अभ्यर्थी परेशान है कि हमारी प्रिपरेशन हुई नहीं है, परीक्षा को लेकर क्या करना है, कैसे करना है। 7 दिन से कम समय बचा हुआ, उसमें वो नोटिस जारी नहीं कर रहे, अभ्यर्थियों को जाना पड़ रहा है। तो क्या एक दिन या 2 दिन पहले आप बताओगे कि परीक्षा नहीं होने वाली है? तो ये तो हालात हैं। अब ये तो मामला था पीजीटी का। पीजीटी का चैप्टर तो फिलहाल क्लोज हो गया कल, है ना? लेकिन अब टीजीटी को लेकर जो चैप्टर है वो खुल गया है क्योंकि अब अगली परीक्षा कौन सी है? टीजीटी। अब मैं आपको बता दूं कल हुआ क्या था, क्योंकि वो आपको समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसके बारे में जो सचिव है शिवजी मालवी जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी जो कि ये शायद आपको नहीं पता होगी। क्योंकि कल क्या था, कल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था चीज़ें और जो आपके काम की बातें थी बता दी थी। लेकिन अब टीजीटी को लेकर यहाँ बहुत सारी बात निकल के सामने आ गई है और परीक्षा स्थगित को लेकर भी जानकारी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? असल में कल जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पे क्या होता है कि शिवजी मालवी जी आते हैं, सचिव जी, वो आकर के कहते हैं कि जो पीजीटी का एग्जाम है वो हमने स्थगित कर दिया है। मीटिंग के अंदर जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि पीजीटी की परीक्षा अभी नहीं होगी। अभ्यर्थियों ने कहा ठीक है, हमें पता था पीजीटी के बारे में तो यही होना था, आपसे परीक्षा होगी नहीं, टीजीटी के बारे में बताइए, टीजीटी को लेकर क्या है? तो उन्होंने यहाँ पर दो बातें कही और दोनों बातों को आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये क्या कह दिया। पहली बात तो ये पहली बात तो ये बोली उन्होंने कि जो टीजीटी का एग्जाम है ना उसको लेकर हम कोशिश करेंगे कि उसको तय समय पर करा लिया जाए, पहला। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि टीजीटी के एग्जाम के बारे में हम अलग से मीटिंग करके आपको जानकारी देंगे। यानी कि पीजीटी के बाद जब उन्होंने टीजीटी को लेकर जो बोला है ना वो और भी ज्यादा कहीं ना कहीं दिलचस्प है। एक तरफ उन्होंने कहा कि हम तय समय पर कराएंगे, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बारे में अलग से नोटिस जो मीटिंग है वो की जाएगी और उस मीटिंग के बाद जो भी चीजें निकल कर के आएंगी वो आपको बता दी जाएंगी। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है? तो यही तो काम की बात है आपकी, और इसके बारे में जानकारी भी निकल कर आ गई है। मैं आपको बता दूं कि पीजीटी परीक्षा के बाद अब टीजीटी को लेकर भी कहीं ना कहीं जो असमंजस बढ़ गई है और जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि पीजीटी के बाद टीजीटी परीक्षा भी स्थगित हो सकती है। अभी आयोग इस बात को कंसीडर नहीं करेगा क्योंकि आपने देखा था उन्होंने 1 जून को एक नोटिस जारी किया था और ये कहा था कि पीजीटी के बारे में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो भ्रामक हैं। बाद में 10 जून को उनको नोटिस जारी करना पड़ा कि नहीं, पीजीटी की परीक्षा अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित हो गई है।
10 दिन पहले उन्होंने कहा कि नहीं वो गलत है, 10 दिन बाद उन्होंने कह दिया कि परीक्षा स्थगित है। अब आप अंदाज़ा लगा कर के देखिए, अगर 10 दिन पहले आप ये बोल रहे थे कि नहीं परीक्षा होगी, तो 10 दिन में ऐसा क्या बदल गया? परीक्षा ही तो आपको करानी थी। अब टीजीटी के बारे में आपको समझना है। टीजीटी के बारे में एक बहुत दिलचस्प जानकारी आपके सामने निकल कर आ गई है। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, आज अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जा रहे हैं। वो क्या करेंगे, वो यहाँ जाकर के मांग करेंगे कि भाई टीजीटी के बारे में स्पष्ट कर दो हमें। कहीं टीजीटी को लेकर भी ऐसे ना हो कि परीक्षा से 7 दिन पहले आप हमें बता दें कि ये परीक्षा भी स्थगित है और हम यहाँ तैयारी करते रह जाएं। तो आज भी अभ्यर्थी आयोग जाने वाले हैं। लिखा हुआ है कि आयोग पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर 14 दिनों तक चले धरना प्रदर्शन के बाद अगर बात की जाए आंदोलन के कारण पीजीटी की परीक्षा टालने में चर्चा है। अगर बात की जाए आयोग के उप सचिव की ओर से पुलिस आयुक्त और जिला अधिकारियों की और अध्यक्ष की ओर से बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव से लिखे गए पत्र में पीजीटी परीक्षा का हवाला देते हुए कहा गया था कि आंदोलन के कारण संबंधी गोपनीय जो कार्य है वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। मैंने आपको बताया भी था ये बात, ठीक है ना। तो पीजीटी की वजह से क्या हो रहा था, जो धरना प्रदर्शन की वजह से उनका कहना है कि पीजीटी परीक्षा स्थगित हुई है, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं इस बात को आयोग नोटिस में। आगे आप देखो कि जुलाई में प्रस्तावित है टीजीटी की परीक्षा, इसको लेकर भी असमंजस है। और इसी बात को लेकर आज अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग जा रहे हैं कि भाई पीजीटी को लेकर तो चलो क्लियर हो गया। कल अभ्यर्थियों ने कहा भी था कि टीजीटी के बारे में भी हमें बता दिया जाए कि ये परीक्षा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अब यहाँ पे इस बात को लेकर इसको कहने में कोई संशय नहीं है कि टीजीटी की परीक्षा भी अपने तय तारीखों पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि सचिव ने भी इस बात को कंसिडर किया था कि वो अलग से नोटिस जारी करेंगे या अलग से मीटिंग करेंगे, उसके बाद बताएंगे। आगे लिखा है कि टीजीटी परीक्षा जो जुलाई में प्रस्तावित है उसको लेकर भी असमंजस है। ये परीक्षा 21 और 22 को होने वाली भर्ती परीक्षा को लेकर असमंजस की जो स्थिति है बढ़ी हुई है। टीजीटी परीक्षा पहले भी 2 बार स्थगित की जा चुकी है। पहले ये परीक्षा 4-5 अप्रैल को थी, उसके बाद 14-15 मई को चली गई थी। तीसरी बार 21 और 22 को कहीं न कहीं प्रस्तावित की गई थी। अभ्यर्थियों को आशंका है कि पीजीटी की परीक्षा टलने के बाद अब टीजीटी की परीक्षा की तिथि को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आयोग को इसके बारे में क्या करना चाहिए, आयोग को सीधे स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर बढ़ाना है तो बढ़ा दो, हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। हमारे हाथ में क्या है। अगर आयोग कहेगा नहीं परीक्षा हमें मई में नहीं करानी, हम जुलाई में कराएंगे तो कराएंगे। उनके हाथ में वो पावर है ना। हम क्या कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी वहाँ से धरना करके वापस आ जाएंगे। तो अगर आपको जो करना है एक बार कर लो। बार बार परीक्षा की तारीख आती है फिर स्थगित होती है, फिर आती है फिर स्थगित होती है। इससे अच्छा क्या है कि एक ही बार परीक्षा की तारीखों को लेकर जो कार्यक्रम है वो जारी कर दो और ये स्पष्ट कर दो कि भाई इसी तारीख को परीक्षा होगी, चाहे वो 2 महीने बाद की हो, 3 महीने बाद की हो। बार बार परीक्षा की तारीखें स्थगित होना क्या फायदा है। अब टीजीटी को लेकर भी संशय बन गया। पहले पीजीटी को लेकर बना हुआ था, अब टीजीटी के बारे में। और इसमें कोई संशय नहीं है, ये आयोग के ऊपर जो कार्य प्रणाली है ना, उसके ऊपर भरोसा सा उठ गया अभ्यर्थियों को। अभी तो नया आयोग बना था, 4 दिन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो गया है कि अभ्यर्थी समझने के लिए तैयार नहीं है कि क्या ये आयोग परीक्षा करा पाएगा। आज अभ्यर्थी आयोग जा रहे हैं। शाम तक जो भी जानकारी होगी मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि वहाँ से लाइव दिखाते दिखाते मुझे अच्छा नहीं लगता। जो काम की बात होती है वो आपको मैं 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।